सभी विद्यार्थियों को मैं सुचित राजश्री अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज रिजल्ट आ चुकी है और अभी तक क्लास ओपन की दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है। इसलिए हम आज से YouTube पर ही 11th का सिलेबस को शुरू करते हैं। 11th में पहला जो चैप्टर है वह आपका सेट है, सेट थ्योरी। तो जानना है सेट के बारे में। 11th का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सेट। ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है। सेट को मीनिंग होता है समुच्चय, और समुच्चय को हम दूसरे अगर वर्ड में इसको लिखा जाए सेट को, तो हम लिख सकते हैं ग्रुप, और ग्रुप में से होता है समूह। ग्रुप में से होता है समूह। तो जो ग्रुप वाला होता है, बात आती है कि सेट होता है क्या। कोई पूछते कि सेट होता है क्या, तो बात है इसके सेट समय समूह वाला। तो समूह वाला बहुत सा चीज होता है, लेकिन ये समूह वाला ऐसा हो जो समूह सभी के लिए समान होना चाहिए। इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। सेट कहता है ए collection of well defined objects is called sets। कहा किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई वस्तु, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहना, और सेट मीन्स समुच्चय। कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह, कलेक्ट करना यानी कि संग्रह करना। तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे, किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये सेट कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वह समूह तो हो, लेकिन समूह का जो ऑब्जेक्ट हो वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उसका भाव हो सभी के लिए सेम हो, उसका जो सेंस हो सभी के लिए एक समान होना चाहिए, तभी वह सेट कहलाएगा। सेट की मुख्यतः 3 पहचान है। सेट की 3 पहचान होती है। पहला है कि ग्रुप होना चाहिए वेल डिफाइंड। दूसरा है ये ब्रैकेट के अंतर्गत, ये हम कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत हम सेट को रिप्रेजेंट कर रखते हैं। और तीसरा है कैपिटल लेटर। तो सेट का हम कुछ एग्जांपल लेते हैं।
जैसे में सेट का एग्जांपल में लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सभी के लिए यही होता है नेचुरल नंबर। किसी से पूछिएगा तो वही बताएगा काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो ये सभी के लिए समान होता है, तो ये सेट होगी। अगर हम कह दे कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई काव्य संग्रह, तो सभी लोग कलेक्ट करेंगे उनके जीवन काल में, तो एक निश्चित होगा, फिक्स होगा कि उन्होंने इतने काव्य को लिखा। अगर हम कह देते हैं कि हाजीपुर में अगर कहा जाए कि हाजीपुर में कुल मॉल की संख्या लिखिए, तो ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो ये सेट होगा, इसीलिए कि सभी लोग इसको कलेक्ट करने जाएंगे तो सभी का नाम लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सबका आंसर एक ही होगा, इसलिए सेट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहा जाए कि डेज नेम लिखकर दिखाइए, तो सभी लोग 7 गो डेज नेम लिखेंगे, संडे से लेकर सैटरडे तक लिखेंगे, यानी कि ये सेट होगा। लेकिन यहीं पर हम बोल दे कि इंडिया में 10 अच्छे खिलाड़ियों का नाम लिखकर दिखाइए, तो ये सेट नहीं होगा। ग्रुप में तो हो जाएगा, लेकिन मेरा पसंद कोहली जी है, आपका पसंद कोई और होगा, हो सकता है तेंदुलकर जी हो, तो मेरा आंसर आपका आंसर टैली नहीं करेगा। ग्रुप होगा बट वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर सेम सेंस नहीं है, इसलिए सेट ये नहीं होगा। अगर इसी पर एग्जांपल और लेते हैं, अगर कहा जाए कि 10 अच्छे हीरो का नाम लिखकर दिखाइए, तो ये भी सेट नहीं होगा। मैं अमिताभ बच्चन को लाइक करता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन को अच्छा नहीं मानते होंगे, तो ये ग्रुप है बट ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट होते हैं वह वेल डिफाइन होना चाहिए। सेट के जो एलिमेंट होना चाहिए वह शब्द के लिए समान होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। ए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। बी हम मान लेते हैं 2 4 6 8 10, ये सभी के लिए समान होते हैं। सी हम मान लेते हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि बावेल होता है, 5 होता है। सभी लोग जानते हैं बावेल कितने होते हैं? ओनली 1 5 होते हैं, मात्र 5 होते हैं। हम मान लेते हैं अ डेज नेम, तो ये सेट होगा। तो सेट समझ गए होंगे आप लोग। बस ए कलेक्शन ऐसा कि वेल डिफाइन, यानी कि सेम भाव, सेम सेंस सबके लिए रखता हो, वेल डिफाइंड हो, तभी वह सेट कहलाएगा। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपको यह सेट समझ में आ गई होगी। इसके जो खोजकर्ता थे यहाँ वाले नहीं थे, जर्मनी कंट्री के थे, जिनका नाम था जॉर्ज कंटूर। जॉर्ज कंटूर थे, इन्होंने सेट सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखेंगे ये सिंबल है, इसका नाम बताना है। ये आपको सी दिखाई देता होगा, अब बोलिए क्या होगा? बहुत लोग कहेंगे ई, लेकिन ये ई नहीं है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर इसको हम काट देंगे तो ये जो हो जाएगा डजंट बिलोंग्स टू, यानी कि अगर मान लेते हैं
कि ये दशरथ फैमिली है, इसमें आ जाते हैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। तो हम लिख सकते हैं राम बिलोंग्स टू दशरथ, क्योंकि राम जी दशरथ फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। लेकिन यहीं पर हम लिखते हैं रावण बिलोंग्स टू दशरथ, यानी कि रावण दशरथ फैमिली से बिलोंग्स नहीं करते हैं, क्योंकि दशरथ फैमिली में मात्र मैंने 3 मेंबर लिया हूं, रावण को नहीं लिया हूं, इसलिए डजंट हो जाएगा, यानी कि बिलोंग्स टू नहीं है। एक बार और फिर से देखते हैं सेट्स को। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट की सजावट। तो सेट को सजावट कैसे करते हैं? सेट को सजाने का 2 मेथड है। एक का नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कोई बुक इसमें लिखता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक विधि। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या विधि। जो मान लीजिए, तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान है, इसकी प्राइमरी पहचान होती है कि ये कॉमा इसमें दिया हुआ रहेगा, कॉमा का यूज रहेगा। और इसकी पहचान, प्राइमरी पहचान है, इसमें कोलन रहेगा। कोलन मतलब रेशियो रहेगा। रेशियो को हम कोलन भी बोलते हैं, अनुपात भी बोलते हैं। ये आपका क्लियर रहेगा, कोई भी होगा डिजिट फॉर्म के रूप में रहेगा, वह स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन आपको डिजिट फॉर्म में नहीं रहेगा, ये आपको लैंग्वेज में रहेगा। आपका ये एक आपको सेंटेंस के रूप में रहेगा। इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे वह नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं करेंगे, और इसके एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं। तो देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 तरह से होते हैं। एक का नाम है रोस्टर फॉर्म, दूसरा का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं सारणिक विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर की पहचान है कॉमा और सेट बिल्डर का कोलन। ये आपको क्लियर समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। रिपीट इसके एलिमेंट नहीं करते हैं, बट इसके जो आपको सेंटेंस में रहेगा, लॉन्ग पेज में रहेगा, यानी कि इसके एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये भी सेट का अंतर्गत ही आते हैं। 1 2 3 4 B 2 4 6 8 10 C 2 4 6 8 10।
डी। देखेंगे कैपिटल में है, कॉमा दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, इसीलिए यह आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसकी पहचान देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल नया ना लेके हम इसी को इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और कन्वर्सन भी आप समझ जाएंगे। तो देखेंगे कैपिटल तो होगा ही, और इसकी पहचान है कोलन। तो कोलन को हम लिखते हैं एक्स कोलन एक्स। इसको हम दूसरा नाम लेते हैं सच दैट। सच दैट सेट में इसको हम सच दैट पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स। ये प्राइमरी पहचान है सेट बिल्डर का, इसके बिना ये सेट बिल्डर अधूरा है। तो एक्स सच दैट एक्स ये है क्या? ये एक नेचुरल नंबर है। तो हम लिख देते हैं ऑल आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ये इवन नंबर है। एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। इसको भी लिख सकते हैं ऑल आर इवन नंबर। इवन नंबर ये आपका 10 तक है, यानी कि 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है। तो इसको लिखेंगे एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर, मतलब जहां n का वैल्यू 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां 1 रखेंगे 2 1 जा 2, 2 रखेंगे इनका जगह 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 6, आपका 10 तक आ जाएगा। इसको देखेंगे डी एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये आपका दुगुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा n 2 के पावर n, वेयर n का जो वैल्यू है 1 से 2 1 जा 2, 2 के पावर 1 तो 2 होता है, 2 के पावर 2 रखेंगे 4 होगा, 2 के पावर 3 होगा 8 होगा, 2 के पावर 5 4 होगा 16 होगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 5 से छोटा और बराबर है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर n का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 6 से छोटा। गौर करेंगे यहाँ पर 1 लिखे हैं तो 1 को लेना है इसलिए इक्वल का साइन, यहाँ पर 5 को लेना है इसलिए इक्वल का साइन, लेकिन इसी को हम लिख दिए हैं यहाँ पर 0 से बड़ा और 5 से छोटा। तो यानी कि 0 से बड़ा यानी कि 1 से, और 6 से छोटा यानी कि 5 तक। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आगे देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको 1.1 आपको बनाने में कठिनाई न हो। तो देखेंगे लिखा हुआ है चेंज
इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हमको समुच्चय निर्माण में चेंज करना है, बदलना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए ई आई ओ यू। तो मैंने बताया था कि सेट बिल्डर अर्थात लैंग्वेज और इसमें सच दैट का यूज करना होता है। तो वही लिखेंगे, ये वॉवेल है ना, तो एक्स दैट एक्स ऑल आर वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बी 1 4 9 6 20। आप देखेंगे ये क्या है, इसको हमको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। ये सबका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। हम लिखते हैं इसको x डॉट x इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। इसी को हम लिख सकते हैं वेयर दूसरे फॉर्म में n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा और 5 से छोटा और बराबर। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। दूसरा, चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो दिया हुआ कौन सी में रहेगा, सेट बिल्डर में रहेगा। रोस्टर में है तो कौन सी में रहेगा, सेट बिल्डर में। एग्जांपल्स ले लेते हैं, x डॉट x इक्वल टू नाना। ये आपका सेट बिल्डर में है क्योंकि सर्चर यूज किया हुआ है। रोस्टर में लिख ले कि बताए थे कि रिपीट है ना, यहाँ पर रिपीट को 1 टाइम लिखेंगे, n a हो गया। रोस्टर में कॉमा का यूज करते हैं, नॉट रिपीटेड। दूसरा एग्जांपल, x डॉट x बनाना। क्या करेंगे, BAN बन हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, x डॉट x x डॉट x ELEPHANT, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा ELPHANT। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। तो आपका 1.1 यानी फर्स्ट एक्सरसाइज आपका किस NCERT या किसी बुक से आप बना सकते हैं, बन जाएगी। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा खर्च नहीं होती है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुंच जाएगा, आपके YouTube में चला जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं 1.2 के थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।